Assalamu alaikum my YouTube family. How are you all? I hope you all are doing well. Today I'm going to talk about on a disorder that is sleep apnea. Let's start this disorder. स्लीप अपीनिया बेसिकली एक ऐसी संजीदा नींद की बीमारी है जिसमें सोते वक्त बार बार सांस रुक जाता है या बहुत सुस्त हो जाता है। इससे जिस्म स्लीप अपीनिया और दिमाग को ऑक्सीजन कम मिलती है, जिसके नतीजे में नींद पूरी नहीं होती और सेहत पर मनफी असर पड़ता है। अगर हम बात करें स्लीप अपीनिया क्या होता है, जब इंसान सोता है तो गले से एयरवे के अज़लात रिलैक्स हो जाते हैं। कुछ लोगों में ये रास्ता तंग या बंद हो जाता है जिससे सांस रुक जाता है। अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें, ये ड्यूरेशन 10 सेकंड या उससे ज़्यादा का हो सकता है। फिर अगर हम बात करें, इसमें दिमाग जिस्म को जगाता है ताकि सांस दोबारा से बहाल होना शुरू हो जाए। मोस्टली केसेस में देखा जाता है कि ये अमल रात भर कई बार हो सकता है और अक्सर मरीज़ को ख़ुद भी पता नहीं होता कि उसको ये अमल क्यों हो रहा है। अब अगर हम बात करें स्लीप अपीनिया की टाइप्स की, सबसे पहले इसकी टाइप ये है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपीनिया OSA, जिसमें सबसे पहले ऐसा होता है कि ये गले का रास्ता बंद हो जाता है। ये बहुत ही आम किस्म होती है। इसमें स्नोरिंग यानी हराटे लेना इसकी बहुत बड़ी अलामत है। उसके बाद बात करें सेंट्रल स्लीप अपीनिया की, ये दिमाग सांस लेने के अमल का सिग्नल नहीं देता। निस्बतन आम या कम लोगों में खतरनाक बीमारी पाई जाती है। स्लीप अपीनिया की थर्ड टाइप की अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स स्लीप अपीनिया, दोनों का मिला जुला मसला सेंट्रल यानी कि OSA बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अब अगर हम इसके सिम्टम की बात करें, इसमें पर्सन जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हराटे लेता है, सोते वक्त सांस रोक लेता है। अक्सर दूसरे लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सुबह सुबह उठने के बाद पर्सन को सर दर्द होना शुरू हो जाता है। दिन में नींद आना या डे टाइम स्लीपीनेस होना शुरू हो जाती है। इंसोम्निया या फिर हाइपर सोमनेंस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसमें एक पर्सन को थकावट और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, उसकी त्वचा में कमी होना शुरू हो जाती है। ऐसा पर्सन बहुत चिड़चिड़ापन का एहसास पैदा करता है। अब अगर हम इसकी कॉजेज़ की बात करें, इस पर्सन में ओबेसिटी की वजह से मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी गर्दन बहुत ज़्यादा मोटी होना शुरू हो जाती है, यानी कि गर्दन के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके नाक या गले की साख्त का मसला होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसके जो नोज़ है उसकी शेप में चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। अब अगर हम इसके लाइफस्टाइल की बात करें, इसमें जो होता है पर्सन सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा करता है, अल्कोहल या शराब का इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर थकन की वजह से भी ये वाले सिम्टम्स एक पर्सन के अंदर देखने को मिलते हैं। अब अगर हम इसके डिफरेंट अवामल की बात करें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर हमारी एज बढ़ती जा रही है तो एज फैक्टर के बढ़ने के बाद भी ये पर्सन के अंदर सिम्टम प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। उसको स्लीप अपीनिया के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। देखा जाता है कि ये मर्दों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अगर फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसा प्रॉब्लम किसी पर्सन को होता है तो उसकी तरफ से भी ये किसी दूसरे पर्सन तक ये प्रॉब्लम डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि अगर हम इसमें एक पेशेंट का ट्रीटमेंट ना करें तो उसको क्या क्या हज़रात देखने को मिलते हैं। बाज़ औक़ात किस तरह केसेस में देखा गया है कि उसके दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाता है, उस पर्सन को दिमागी मसाइल का सामना करना पड़ता है। हादसात की वजह से उसकी नींद में कमी आना शुरू हो जाती है, उस पर्सन के अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ना शुरू हो जाती है। अब अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करें तो इसमें काफ़ी हद तक वज़न कम करने से भी इसका मसला हल होना शुरू हो जाता है, और इसके अलावा एक साइड पे सोने से भी काफ़ी हद तक इसके जो होते हैं प्रॉब्लम जो फेस करने पड़ते हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। इसके बाद सिगरेट और अल्कोहल छोड़ देना, ये भी इसके ट्रीटमेंट का एक पार्ट है। इसकी वजह से भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है। अब अगर हम बात करें CPA मशीन की, ये एक सबसे ज़्यादा मौसर इलाज है। ये मशीन जो होती है वो हवा का दबाव देकर खुला एयरवे दे रखती है, जिसकी वजह से भी काफ़ी हद तक स्लीप अपीनिया की बीमारी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अब अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें, सबसे पहले ये है कि सेहतमंद वज़न रखें, रोज़ाना वॉक करें। इसके अलावा अगर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ है तो उसका प्रॉपर शेड्यूल बनाएं और उसको फॉलो करें। सोने से पहले हैवी खाना अवॉइड करें।
سلیپ اپینیا بیسیکلی ایک خطرناک مگر قابل علاج بیماری ہے جس میں سانس بار بار رک جاتا ہے، نیند متاثر ہوتی ہے اور صحت پر سیریس اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ کو ہراٹے یا تھکن، سانس رکنے کی علامات ہیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کر کے اپنا پراپر ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک اچھی زندگی گزارنے میں آپ سکسیسفل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسا انسان ہے، کوئی ایسا پرسن ہے جس کو سلیپ اپینیا یا پھر ایسا جو ہے نا اورلی کوئی پرابلم ہے، تو آپ اس کو باقاعدہ ایک ڈاکٹر سے چیک اپ وغیرہ کروا سکتے ہیں۔ چلیں جی، مجھے دے اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں کسی بھی ڈس آرڈر یا ٹاپک پہ لے کے آؤں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔